तस्कीन सेहतमंद पाकिस्तान, इससे मुतालिक आज हम बात करें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, दिस हैपेंड एक्चुअली और जिसके साथ ये हुआ वो इस वीडियो में है। ज़ीरक उनका नाम है एंड ही इज़ विद अस इन स्टूडियोज एज वेल। ज़ीरक, गुड मॉर्निंग। एंड वी हैव डॉक्टर ताहा साबरी एज वेल फ्रॉम तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव। आपको भी गुड मॉर्निंग कहेंगे, बट मैं ज़ीरक आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये एक्चुअल वाक़या था क्या जिसकी वजह से इतना डर और खौफ पैदा हो गया कि जब भी आप कहीं निकलते थे या हर वक्त सोच में यही कि फिर से लुट ना जाए, फिर से पिट ना जाए? तो ये हुआ क्या था? मेरे साथ तो ये वाक़या हुआ था कि मैं और मेरे दोस्त हम लोग फ़िल्म देख के निकले थे और हम लोग रिक्शे में थे और हमने एक और दोस्त के साथ जाना था। उसने कहा था कि यार तुम लोग ओशन मॉल की तरफ आ जाओ, वहाँ से तुम लोगों को पिक कर लूँगा। रात का वक्त था, हमने कहा चलो रिस्क ले लेते हैं, खैर हो गई। फिल्म देख के आए थे, एक्शन फिल्म थी, तो हमने कहा खैर हो गई। लाइक पंप्ड अप होता है ना बंदा। तो अब आ रहे हैं रास्ते में, फुल चिलिंग है, बातें कर रहे हैं। एकदम से रिक्शे वाले ने रोका और वो जो डाकू थे दोनों आए। अब मसला ये था, मुझे नहीं पता कि उनके पास गन थी या नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये होता है कि अगर गन नहीं है तो एक ओपनिंग के लिए वेट करो, मौका मिले कुछ करो। क्योंकि मेरे काफ़ी मेरे दोस्त उन्होंने ऐसे कहानियाँ पोस्ट की हैं कि यार एक बंदा सिर्फ चाकू के साथ आया था, तो जब वो मुड़ा तो उसको मैंने पकड़ के उसको मैंने लाइक मार दिया, उसको मैंने ना, मौका था। लेकिन अब मैं आई थिंक 18 का था उस टाइम, 18 या 17 का था। तो जब ये हुआ था तो मैंने रेजिस्ट किया। सबसे गलत चीज़ होती है रेजिस्ट करना, रेजिस्ट नहीं करना। वो अम्मा बाबी कहते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट होता है, समटाइम्स आप कर भी जाते हैं। एग्जैक्टली। तो जब मैंने रेजिस्ट किया तो मुझे मुक्का ही पड़ा। I was like ओके ठीक है, सॉरी मेरे पास एक बैटमैन का कप था, वो भी उसने उठा लिया। मतलब कप है यार कप में पानी पीते, उसने क्या करना था? पानी पीना होगा प्रॉबेबली। तो जब वो हुआ तो उसके बाद से मुझे आई थिंक एंग्जाइटी मेरी और डेवलप हो गई। और PTSD आई थिंक माइनर केस होगा, इतना मेजर नहीं होगा। मेजर होता तो यहाँ भी आने मैं 50 दफ़ा सोचता। तो माइनर था। तो ये है कि इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अब मैं नान भी लेने जाता हूँ या डब रोटी लेने जा रहा था तो हर जगह मेरी आंखें बस घूम रही होती हैं। हालांकि मैं एक रास्ते से चल चुका हूँ 1000 दफ़ा, मुझे पता है बस यहाँ से यहाँ जाना है। इन दुकान वाले को डर खौफ है हमेशा स्टिल है। आपने फिर कांटेक्ट किया तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से, आपकी बात हुई, वो डर खौफ निकालने में कितनी मदद आपको मिली? यार इसमें आई गेस मैंने खुद इतना इनिशिएटिव नहीं लिया। मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया एंड दे डिड द बेस्ट दे कुड, which I'm very grateful for. खासतौर से ताहा साहब, इन्होंने सुनी मेरी बात, और भी मेरे I guess अलग पर्सनल इश्यूज थे, उन्होंने सुना। आपने वो सब डिस्कस किया और काफ़ी हेल्प मिली है। तो ये जब हम बात हेल्प की करें तो इस वक्त हम स्क्रीन पर थोड़ी देर में नंबर भी चलाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका कोई मसला है, कोई दिमागी परेशानी है, कोई उलझन है, कोई गिरा है, तो उस गिरा को आपने कैसे खोलना है। जैसे ज़ीरक ने किया, आपने करना है, क्योंकि ज़्यादा तस्कीन आपका हाथ थामेगा, लेकिन तब जब आप कहेंगे कि हाथ थामो, जब आप शेयर करेंगे। और ये याद रखिए, ये राज रहेगा आपके और तस्कीन के दरमियान, ये राज रहेगा। कौन है आप, मामला क्या है, सिर्फ आपके और उस शख्स के दरमियान होगा जो कि आपको उस वक्त सपोर्ट कर रहा होगा। दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस बाय तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव। तो प्लीज़ अगर आप शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी उलझन है जिससे आप निकलना चाहते हैं, तो आप तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव को कॉल कर सकते हैं। अभी कुछ देर में हम नंबर भी यहाँ पर फ्लैश करेंगे। ताहा, कमिंग टू यू, ये जो केस बता रहे हैं, ये क्या इतना कॉमन है? क्योंकि इन कराची हर दूसरा बंदा नहीं कहता, हर बंदा एक ना एक बार ज़रूर लुटा तो है। हाँ, पिटे कुछ कम है, ये पिट गए थे, हम पिटे नहीं हैं, लुटे तो हम भी हैं। तो ये हर किसी के साथ हो जाता है लुटने और पिटने के बाद। सो देखें, ये बहुत आम है। सही है, स्पेशली अभी दोबारा एकदम से एक दो सालों में दोबारा वारदात होनी बड़ी हैं, सबको पता है। और इसके अब देखें, इस पर डिपेंड ये करता है कि जिनके साथ होता है वो किस तरीके से इससे डील करते हैं। सो जिस तरीके से आप डील करेंगे उस तरीके से फिर ये लेटर मैनिफेस्ट करेगा। सही। अब कुछ वाक़े ज़्यादा संगीन भी होते हैं। किसी को लेट से किसी सामने गोली चल गई, वो ज़्यादा वो तशवीशनाक होता है। बस किसी के जेब से किसी ने बस पे निकाल लिया, तो मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ होते हैं ऑफ इसके इंटेंसिटी के भी। अब उसके मुताबिक फिर होता है कि एक बीमारी जिस तरह होती है उसको कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये इसका मतलब ये होता है कि कब कोई इस तरह का सदमा हो, स्पेशली कोई खौफनाक लाइक बम ब्लास्ट हो, चोरी हो, डकैती हो, तो उसके बाद आप थोड़े से आपको उसके बारे में ख्वाब आने शुरू हुए हैं। आपको कुछ अगर एकदम से कुछ ज़ोर की रिक्शे की आवाज़ आ गई, एकदम से आप हिल जाएं और वही वाक़या दोबारा याद आना शुरू हो जाए, तो आपकी फिर वो कारकर्दगी को मुतासिर करना शुरू कर दे। अगर ऐसी कैफियत है तो फिर आपको मदद लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ एक हादसा पेश आया है और आपको डर है, वो तो नॉर्मल है और मतलब वो तो हेल्पफुल भी है, क्योंकि ताकि आप फिर अगली बार ज़्यादा ख्याल रखें कि यार अगर मैं इस गली से जा रहा हूँ
तो फिर अगर आपको तब भी डर नहीं लगेगा, आप तब भी मज़े में चलते हुए जाएंगे, तो फिर चांस है कि दोबारा ऐसा हादसा हो सकता है। तो एक नेचुरल डिफेंस अलग है, लेकिन अगर वो जो आपकी रिएक्शन है वो आपकी ज़िंदगी को बहुत मुतासिर कर रहा है, आपके आसपास लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है, तब मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपने कहा PTSD, एक ज़रा हमारे लिए एक नई टर्म थी, इससे मुताल्लिक़ आज हम बात कर रहे हैं। क्या इसके लेवल्स होते हैं, क्या इसकी सिवेरिटी होती है, और क्या ऐसा मामला होता है कि वो कोई शख्स इतना सिवियर इसमें मुब्तला हो जाए कि उसकी डेथ हो जाए? देखिए, मतलब ये एक ज़हनी कैफियत है। अब ज़हनी कैफियत डायरेक्टली नहीं कि इनडायरेक्टली हमारी जान ले सकती हैं। मसलन एक केस मुझे याद आ गया, मैं उसको इसलिए इससे लिंक कर रहा हूँ कि एक खातून थी और ड्यू टू सम रीजंस उनका रिलेशनशिप मुतासर हुआ, शादी उनकी नहीं रही, और उसके बाद जब भी शादी का जिक्र होता था तो वो कहती थी कि नहीं, मुझे नहीं करनी, और यही सोचते सोचते उनकी डेथ हो गई। अब तो अगर वो उसमें मुब्तला रहे इंसान, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक टेंशन की कैफियत में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मुतासर होती है, और उसकी वजह से फिर आपको ज़्यादा चांस होता है शुगर का, ब्लड प्रेशर का, दिल के मर्ज़ का, स्ट्रोक का, कोलेस्ट्रॉल के मर्ज़ का, कैंसर का। और हम रिसर्च ने दिखाया जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, ज़्यादा परेशानी में, टेंशन में रहते हैं, वो उनकी 10-15 साल उनकी लाइफ स्पैन कम हो जाता है। अच्छा, क्या कहा इसमें एज ब्रैकेट इंपॉर्टेंट फैक्टर है? जिस तरह ही इज़ वेरी यंग, तो अगर एक ऐसा शख्स जो कि अर्ली टीन्स या बड़ा यंग है, उसके साथ ये वाक़या पेश आए तो वो ज़्यादा घबरा जाता है बनिस्बत उसके जो कि थोड़ा सा बड़ा है, वो शायद ज़्यादा संभाल पाएगा अपने आप को, ऐसा होता है कि नहीं? किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब कि वो आप एज वगैरह पे भी डिपेंड नहीं करता है। मतलब ऑफ कोर्स जब बंदा ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, अगर उसके साथ पहले हुआ हो तो वो ज़्यादा वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक एज से गुजर जाएं तो आपके साथ नहीं होगा। किसी के साथ कभी भी हो सकता है, और अगर हो तो मदद हासिल करने के लिए कोई रुकावट नहीं होती। ठीक है, अब जब बात हम कर रहे हैं मदद हासिल करने की, मैंने कुछ देर पहले भी अनाउंस किया था कि मदद अगर हासिल करने है, फॉर एग्जाम्पल बहुत से इदारे हैं, लेकिन हम चूँकि तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव की बात करें तो यू कैन कॉल तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव। इस वक्त नंबर हम फ्लैश भी कर रहे हैं, थोड़ी सी देर में हम नंबर फ्लैश करेंगे। इस नंबर पर आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी बात होगी वो सिर्फ आपकी उस शख्स से होगी जो कि आपको मदद फराहम कर रहा होगा, आपको सुन रहा होगा, आपको सपोर्ट कर रहा होगा, उस डर और खौफ से निकलने में आपकी मदद कर रहा होगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह ज़ीरक की मदद की तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव में। ज़ीरक, लेकिन मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, आपको इदराक कब हुआ और कैसे हुआ कि यू नीड हेल्प? जब एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद, जब जल्दी हो गया, क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया कि यार काफ़ी चीज़ें मुझे ट्रिगर कर रही हैं। ये आपने खुद नोटिस किया या आपके आसपास लोगों ने? मैंने खुद नोटिस किया। जब मैंने खुद नोटिस किया तो दूसरों ने भी नोटिस किया, और ख़ास तौर से जो मेरे दोस्त हैं, काफ़ी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं 3-4, तो उन्होंने भी नोटिस किया कि यार हम ऐसे 1-2 सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो तुम तो या तो चुप हो जाते हो या तो तुम कोई जोक क्रैक करके साइड पर जाते हो ना। तो अब मेरा अजीब सा कोपिंग मैकेनिज़्म ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जिससे मुझे डर लगता है या मैं उदास होता हूँ तो उसके बारे में उसका मजाक उड़ाता हूँ और साइड पे कर देता हूँ, विच इज़ नॉट ओके। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आप लोग मजाक करके चीज़ स्लाइड कर दें, बट ये मेरा कोपिंग मैकेनिज़्म है। और ये मैंने नोटिस किया कि जब भी कोई रॉबरी से रिलेटेड या थोड़ा वायलेंट केस, कुछ भी कहीं भी कोई भी कुछ किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो फ़ौरन आई गेस यहाँ सीने में या पेट में हल्का भारीपन होता है, और मैं उससे बिल्कुल घर के अंदर हूँ, मैं घर के अंदर अकेला हूँ, यानी आप अपने सेफ जोन में हैं, तब भी मैं आसपास हूँ यार 1 मिनट। Okay. Even your safety zone is not your safety zone. But I'm working on it. ये है कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ आस्ते-आस्ते। I'm getting more confident. Mentally और physically अपने आप को ताकत देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार it's okay, हो गया। उस चीज़ में मैं बैठा रहूँगा तो बिल्कुल सही, क्योंकि we all have to move on. Thank you very much, ज़ीरक एंड डॉक्टर ताहा साबरी, आपका भी शुक्रिया साथ मौजूद थे।